अब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। डिस्कस इन क्लास, इस चीज को पहले क्लास में डिस्कस करना है, बिफोर यू रीड होता है ये। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है? सभी का यही जवाब होना है, ऑब्वियसली अ बिग नो। नो सर, नो नो नो, होमवर्क पसंद नहीं है। ठीक है। डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? या समटाइम्स you do it yourself, but sometimes you need help. You need help from your parents, from your elder brother, sister, or your tuition teacher. Means you take help sometimes. What homework do you usually have, and what type of homework usually you get? Mostly you get written homework and then learning work. This is the homework, otherwise what type of help? Okay, so next let's start. फर्स्ट पैराग्राफ, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, ही सेड, वो क्या कहता? ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। क्या बोरिंग है? होमवर्क। होमवर्क उसको क्या लगता था? होमवर्क उसे लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। होमवर्क करने की बजाय, इंस्टीड होता है की बजाय, ठीक है, होमवर्क करने की बजाय वो क्या खेलता रहता? वो खेलता रहता हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो क्या होता है? निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, और ये वीडियो गेम है जापान की एक कंपनी है, उसका ये वीडियो गेम है, और इसका हेड ऑफिस जो है वो टोक्यो में है। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ और पूछ लें कि ये कहाँ का गेम है, तो ये जापान का गेम है, जापान का गेम है ये। ठीक है, जापान वालों ने बना रखा है, और इसका हेड ऑफिस जो है जापान टोक्यो में है। His teachers told him, उसके टीचर्स उसको क्या कहते थे? पैट्रिक को, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क करो, वरना तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, एक चीज भी नहीं सीख पाओगे, कोई बात नहीं सीख पाओगे। ठीक है। एंड इट्स ट्रू, एंड इट वॉज ट्रू। इट्स मीन्स, जो इट्स होता है बच्चे, IT', इसके दोनों मीनिंग होते हैं, इट इज भी और इट वाज भी। तो हमारी स्टोरी जो है, ये टी है, इट वाज, तो हमारी स्टोरी किस में चल रही है? पास्ट में चल रही है ना, तो वी विल टेक वाज। इट वाज ट्रू। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कई बार वो खुद भी ये महसूस करता था कि वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस क्या होता है? इग्नोरमस होता है एन इग्नोरमस पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, हु लैक्स एजुकेशन। इसको आप फूल भी कह सकते हो, फूल भी कह सकते हो। ठीक है। या इसको आप जो है ऑफ भी कह सकते हो, ऑफ, ऑफ। ठीक है, ऑफ, ये एफ और वो एल्फ, ध्यान रख लोगे ना। ELF तो वो छोटा टिनी ह्यूमन बीइंग, और OAF ये जो पैट्रिक है बेवकूफ, इसको आप एफ भी, ऑफ भी कह सकते हो। ठीक है। इसको निटविट भी कह सकते हो, और इसको निनी भी कह सकते हो, NINNY, निनी, और इसको NITWIT, निटविट भी कह सकते हो, निनी भी कह सकते हो, हाफ विट भी कह सकते हो, डिमविट भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये अपने आप को इग्नोरमस महसूस करता था, बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो कर क्या सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसे होमवर्क से नफरत थी। अब होमवर्क से तो वो नफरत करता था, होमवर्क करना नहीं चाहता था, तो इग्नोरमस ही रहेगा, और वो मतलब इंटेलिजेंट कैसे होगा? ठीक है ना। तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। इसका रीजन क्या था? कि वो होमवर्क से जो है नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड मीन्स स्नैच्ड, एकदम से उसको छीन लिया। ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब समथिंग अवे मीन्स एकदम से छीन लेना, जबरदस्ती छीन लेना। तो उसने उस बिल्ली से उस डॉल को जबरदस्ती छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी इट। ठीक है ना, मतलब इस चीज ने उसको बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया। इट वाजंट अ डॉल, वो इतना हैरान हो गया
कि ये जो थी ये डॉल नहीं थी, तो उसने हैरान होकर क्या पाया कि इट वाजंट अ डॉल। ये देखिए, ये यहाँ पे जो पैट्रिक है और ये वो एल्फ है और ये उसकी पैट्रिक की बिल्ली है, ठीक है ना। इट वाजंट अ डॉल एट ऑल, ये गुड़िया तो बिल्कुल भी नहीं था। बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, लेकिन ये कौन था? एक आदमी था सबसे छोटे साइज का। टीनियस्ट साइज मीन्स बहुत ही छोटे साइज का ये एक ह्यूमन बीइंग था, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ब्रिचेस है, ब्रिचेस की ये स्पेलिंग जो है यहां पर रॉन्ग है। तो जो ऑथर है उसने जानबूझ के ये जो स्पेलिंग है ब्रिचेस की यहां रॉन्ग लिखी है। उसका रीजन क्या है कि वो इसकी राइम किसके साथ मिलाना चाहता था? विचेस के साथ, ठीक है, विचेस, ब्रिचेस। बाकी ब्रिचेस की जो सही एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है वो ये रही, BREECHES, ब्रिचेस। ब्रिचेस क्या होती है? पैंट, जो घुटनों तक की पैंट होती है ना वो, और शॉर्ट ट्राउजर्स, यू कैन से शॉर्ट ट्राउजर्स। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस। ये यहां पर मेंशन भी कर रखा है कि इसने जस्ट फन के लिए इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है ताकि ये इसकी राइम मिला सके विचेस के साथ। विचेस जो चुड़ैल होती है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहता है? ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। क्या क्या पहन रखा था? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं कि जो टिनी मैन था उसने क्या पहन रखा था। व्हाट वाज द टिनी मैन वियरिंग? वो क्या पहने हुए था? तो ही वाज वियरिंग या ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, या दैट वाज जस्ट लाइक ऑफ अ विचेस हैट। मतलब जो टोपी थी उसकी वो चुड़ैल की टोपी जैसी थी, और वूल की शर्ट और जो शॉर्ट ट्राउजर्स हैं वो उसने डाली हुई थी। वुलन शर्ट, शॉर्ट ट्राउजर्स और एक चुड़ैल जैसी टोपी। ही येल्ड, येल्ड मीन्स शाउटेड, ही शाउटेड, ही स्क्रीम्ड, मतलब बहुत जोर से एकदम से बोलना, चिल्लाना। वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस इस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, यानी मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, और इस चीज का मैं तुमसे वादा करता हूं। तो एल्फ ने क्या कहा कि मुझे वापस इस बिल्ली को मत दो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का तुम्हें वादा देता हूं। दैट मीन्स जो एल्फ था उसने उसको एक विश ऑफर की और उसके बदले में उसने क्या चाहा कि वो उसे उस बिल्ली को वापस ना दे। थर्ड पैराग्राफ, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक बड़ा खुश हो गया, उसने सोचा कि भाई मैं तो बहुत ही लकी हूं, ठीक है ना। तो पैट्रिक जो है वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो इतना लकी है, ठीक है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उसकी? होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क की प्रॉब्लम थी और होमवर्क की प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन मिल गया। उसने उसको एक विश की कही तो इसे लगा कि मैं तो बहुत लकी हूं, मुझे तो होमवर्क में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ये एल्फ जो है ये खुद ही मुझे होमवर्क के लिए ऑफर, मतलब एक विश के लिए ऑफर कर रहा है, तो मैं इससे क्या मांगूंगा? होमवर्क, कि मेरा होमवर्क करो। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। कब तक? सेमेस्टर के एंड तक, जब तक तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, सिर्फ इसी कंडीशन पे मैं तुम्हें इसको नहीं दूंगा। दैट्स 35 डेज। और ये कितना लंबा टाइम बचा हुआ था? अभी 35 डेज जो है वो बचे हुए थे। तो वो क्या कहता है कि 35 डेज तक, जो अब सेमेस्टर में टाइम बचा है, तब तक अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली को नहीं दूंगा। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम बहुत अच्छे से होमवर्क करते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए भी
मिल सकती हूं। अब ध्यान से देखिए, एक बात जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं वो एक बार समझ लीजिए प्लीज। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं इसको, ठीक है। यहां मैं आपको समझा देता हूं कि एज, देखिए मान लीजिए ये 1 2 3 4, कितनी ए हो गई, 4 ए, ठीक है। तो अब अगर हमें लिखना है कि 4 ए हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 जीरो हैं और आपके 4 जो हैं वो स्क्वायर हैं, ठीक है, या 4 आपकी लाइंस हैं, ठीक है। अब हमें इनको प्लूरल में लिखना है, हमें इनका प्लूरल बनाना है। तो अगर हमें प्लूरल में लिखना है तो हम लिखेंगे, जब हम ए और जीरो को प्लूरल लिखेंगे तो एज, ए और एपोस्ट्रोफी एस। वैसे एपोस्ट्रोफी लगाने से अधिकार दिखाया जाता है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा, जैसे बॉयज राम्स, ठीक है, लड़के का, राम का, गर्ल्स लड़कियों का, ठीक है, लाइक दैट। लेकिन यहां पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, और यही प्लूरल, जैसे जीरो है तो जीरोस, ठीक है, मतलब नंबर और लेटर, जैसे 5 5 5 5, देर आर 4 5s, 4 5 के लिखे हुए हैं, 1 5 2 5 3 4, या देर आर 4 एज, देर आर 4 जीरोस, लेकिन देर आर 4 स्क्वेयर्स, देर आर 4 लाइंस। तो इसका कैसे बनेगा, LINES, इसमें कोई एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। जबकि लेटर या नंबर, जब आप ये कहना चाहते हो कि ये लेटर 4 लेटर हैं, 5 हैं, 2 हैं, मतलब प्लूरल उनका अगर बनाना चाहते हो, तो उसके साथ ए के साथ ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, ए के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के एस जुड़ेगा। और ऐसे ही नंबर की बात है, जैसे 1, हम कहना चाहते हैं कि देयर आर 4 वंस, 4 एके हैं, एक 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 एक, ठीक है, या 10 वंस, 10 एक 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 हैं, तो 1 एपोस्ट्रोफी एस, ये बनेगा इसका प्लूरल, ठीक है। इस तरह मतलब ये प्लूरल बनाने का तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट इसने क्या कहा, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ क्या होता है, बर्तन धोने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज डिश क्लॉथ। बर्तन धोने वाला जो कपड़ा होता है दैट इज नोन एज डिश क्लॉथ, या बर्तन को धुलने के बाद उस पे पानी रह जाता है, उसको पोंछने के लिए भी डिश क्लॉथ का यूज किया जाता है, या बर्तनों को साफ करने के लिए भी डिश क्लॉथ का ही यूज किया जाता है। तो उसका चेहरा कैसे हो गया, फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ, मतलब वो इतना सिकुड़ गया, उसमें इतनी रिंकल्स आ गई जितनी कि एक डिश क्लॉथ में आती हैं। कौन से डिश क्लॉथ में, थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर होता है लिड वाली टोकरी, ढक्कन वाली टोकरी, जैसा कि उसका चेहरे में इतनी रिंकल्स आ गई जितनी कि एक टोकरी में पड़े डिश क्लॉथ के अंदर होती हैं, यानी उसने बहुत ही बुरा सा मुंह बनाया। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Pursed his lips का मतलब क्या होता है, जब भी पर्स someone's lip जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वो होठों को मतलब इस तरह से बनाता है, लाइक दैट, बुरा सा मुंह बनाता है जिससे कि वो अपनी डिसएग्रीमेंट दिखा रहा हो, ठीक है। वो बोल तो कुछ नहीं पाया, गुस्से में हो गया, वो प्रॉमिस तो उसने कर लिया, लेकिन गुस्से में हो गया, और गुस्से में होके उसने अपने चेहरे को अलग अलग तरीकों से उसने बनाया। एक तो जैसे ग्रीमेस, ग्रीमेस होता है टू मेक अगली एक्सप्रेशंस टू शो डिसएग्रीमेंट, ठीक है। और स्कोल भी ऐसा ही होता है, स्कोल होता है एक तरह से टू लुक एट समवन इन एन एंग्री वे, गुस्से में देखना, ठीक है, किसी की तरफ बहुत गुस्से में देखना, दैट इज स्कोल। और चेहरे के बहुत ही भद्दे एक्सप्रेशंस बनाना, दैट इज ग्रीमेस। और पर्स्ड द लिप्स, पर्स्ड द लिप्स होता है होठों को इस तरह से बनाना कि अपनी डिसअपॉइंटमेंट या डिसएग्रीमेंट आप शो कर रहे हो। तो उसने क्या किया, अपने पैर पटके, अपनी मुट्ठी बीची, और अपने चेहरे से, चेहरे की जो फीलिंग्स थी, चेहरे के जो भाव थे, उनसे अपनी डिसएग्रीमेंट की फीलिंग को एक्सप्रेस किया।
यानी उसने दिखाया कि वो होमवर्क करके खुश नहीं है। कौन? एल्फ। ओ आई एम कर्स्ड, अरे मुझे तो मतलब श्राप मिल गया है। यानी ओ आई एम कर्स्ड, जब आप बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाएं, जब आप बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाएं, मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि आप ये माने कि भाई मैं तो जो है ना बर्बाद हो गया, लाइक दैट। ठीक है, बहुत बुरी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हैं तो आप कहते हैं ओ आई एम कर्स्ड, सॉरी नॉट क्रस्ट, कर्स्ड। ठीक है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये कर दूंगा। क्या कर दूंगा? होमवर्क कर दूंगा। नेक्स्ट है एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और वो अपनी जबान का सच्चा था। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जो लिटिल एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने वादे का बिल्कुल पक्का था। ठीक है, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय एक ग्लिच के। ग्लिच मींस एक मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, एक इशू आ गया था। जैसे वो होता है ना गेम्स वगैरह खेलते तो उसमें ग्लिच आ जाता है। वो ग्लिच क्या होता है? वो कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई मतलब मिस्टेक रह जाती है वहां पर। तो यहां भी एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी, एक कमी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ जो है सिर्फ एक ही बात की कमी थी कि एल्फ को ये पता ही नहीं होता था हमेशा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, इसलिए उसको क्या चाहिए थी? हेल्प चाहिए थी। ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी, हेल्प मी, ही वुड से, वो यही कहता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, इन वट एवर वे मीन्स एट एनी कोस्ट, इन एनी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से उसको उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का नहीं पता। द एल्फ स्क्वैक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ स्क्वैक्ड, स्क्वैक्ड मीन्स बहुत तेज आवाज में बोलना, एकदम से चिल्ला के बोलना। तो वो चिल्ला के क्या बोला? मुझे ये शब्द का अर्थ नहीं पता, मुझे नहीं पता ये शब्द क्या है, जब वो उसका होमवर्क कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी अच्छा क्या रहेगा? लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तुम क्या करो? उससे भी अच्छा उसने क्या कहा पैट्रिक को कि डिक्शनरी नहीं, तुम क्या करो, तुम एक डिक्शनरी लेके आओ, लेकिन मेरे लिए नहीं, मुझे वो जो है वर्ड उसमें देख के लेटर बाय लेटर पढ़ के मुझे तुम बताओ। नेक्स्ट, व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब बात किसकी आई? मैथ्स की जब बात आई तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ लक था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम्स टेबल्स क्या हैं? द एल्फ श्रीक, एल्फ फिर से मतलब चिल्लाया वो, फिर से उसने ऊंची आवाज में बात की। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को तो इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत नहीं पड़ती? टेबल्स की कभी भी जरूरत हमें नहीं पड़ती। आगे क्या कहता है वो? एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शंस ये सब क्या हैं? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। दैट मीन्स एल्फ वाज आस्किंग what these addition, subtraction and division and fractions are. Okay, that's why this question mark is here. Next, here, sit down beside me. Beside me means by the side of me, मेरे पास। beside, B-E-S-I-D-E, beside, मेरे पास। और besides, B-E-S-I-D-E-S, besides होता है बेटा इसके अलावा, इसके साथ साथ, इन एडिशन टू दैट। जैसे वी हैव टू स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ हमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी सर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहां बिसाइड्स का यूज करोगे आप, और बिसाइड मीन्स बिल्कुल पास में। ठीक है,
तो ये क्या कहता है कि मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना होगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री का कुछ नहीं पता। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, to elves, human history is a mystery. So there can be a question. According to the elf, what is human history to the elves? Elf के अनुसार elves के लिए human history क्या है? तो आंसर आपका क्या होगा? To elves, human history is a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. तो जो लिटिल एल्फ था उसका जो चिल्लाना था वो और भी ज्यादा तेज होता गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे क्या चाहिए? बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम वो बुक्स पढ़ के मेरी मदद करोगे। अब देखिए, बुक्स पैट्रिक लेके आ रहा है, पढ़ पैट्रिक रहा है, टेबल्स पैट्रिक पढ़ रहा है, डिवीजन पैट्रिक बता रहा है, जो सब्ट्रैक्शन है पैट्रिक बता रहा है, हिस्ट्री पैट्रिक पढ़ के बता रहा है। मींस डिक्शनरी में वर्ड्स पैट्रिक चेक कर रहा है, सारी चीजें पैट्रिक कर रहा है। तो एल्फ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। एल्फ वाज नथिंग बट द इनर कॉन्शियंस ऑफ पैट्रिक। एल्फ जो पैट्रिक है उसकी इनर कॉन्शियंस के सिवाय बेटा और कुछ भी नहीं था। इसीलिए यहां पर जो है पैट्रिक ही सारे काम कर रहा है। तो सीखेगा कौन? पैट्रिक ही सीखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 7th, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो एक्चुअल बात है वो क्या है? एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग। हर तरीके से हर रोज जो लिटिल एल्फ था वो क्या बन गया था? एक नेग बन गया था, ठीक है। वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। नेग क्या होता है? वो पर्सन जो किसी इंसान को हमेशा कुछ करने के लिए बोलता रहे या कुछ भी मदद वगैरह करने के लिए बोलता रहे या कुछ कंप्लेन करता रहे, ठीक है ना। तो ये जो एल्फ था ये एक नेग बन चुका था। किसके लिए? पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। एंड वाज इट ए ड्रैग एन इनफॉर्मल वर्ड है ये। समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग एंड हैड वाज इट ए ड्रैग। ये क्या बन गया था? कुछ डल और अनइंटरेस्टिंग सी चीज पैट्रिक के लिए ये बन गई थी। दैट मीन्स जो एल्फ था, एल्फ से होमवर्क करवाना अब पैट्रिक के लिए डल और अनइंटरेस्टिंग बन गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो अब रातों को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, अब से पहले उसने इतना थका हुआ कभी महसूस किया ही नहीं था। वियरी मीन्स यहां थका हुआ, ठीक है। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और स्कूल जाता था अपनी पफ्ड आईज के साथ, यानी उसकी आईज जो है वो सूज गई थी, स्वोलन हो गई थी, ठीक है। स्वेलिंग उनके ऊपर आ गई थी। और ब्लेरी मीन्स जिससे धुंधला दिखता हो, विजन जो क्लियर ना हो, साफ साफ ना दिखता हो, दैट इज ब्लेरी। तो विजन जो है उसका ब्लरी हो गया था और वो जो है सूजी हुई आंखों के साथ अब क्या करता था? स्कूल जाता था। और रीजन क्या था? क्योंकि वो रात को सो ही नहीं पाता था, एल्फ उसको सोने नहीं देता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और फिर लास्ट में जो लास्ट डे था स्कूल का, 35th डे, वो आ गया और एल्फ जो है वो अब जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क, और जहां तक होमवर्क की बात है, देयर वाज नो मोर, और होमवर्क बचा ही नहीं था। सो ही क्विकली एंड स्लेली स्लेप्ट आउट द बैक डोर। स्लेली सीक्रेटिवली यानी चोरी छिपे। तो एल्फ जो है वो चुपचाप चोरी छिपे पिछले दरवाजे से, घर के पिछले दरवाजे से निकल के चला गया, क्योंकि लास्ट डे 35th डे आ गया था। 35th डे तक उसको होमवर्क करना था और अब देयर वाज नो मोर होमवर्क, नो मोर होमवर्क टू डू। सो ही वाज फ्री टू गो एंड ही वेंट अवे वेरी सीक्रेटली, और ही वेंट अवे विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। बिना किसी को कुछ कहे वो वहां से खिसक गया, निकल गया।
पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अब क्या मिले, ए मिले, यानी जो रिजल्ट आया तो उसमें उसने ए गॉट किया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो बड़े हैरान हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसके टीचर्स जो थे वो मुस्कुराए और वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उसकी प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या मीन्स उसके पेरेंट्स का क्या हाल था, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो हैरान थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक रोल मॉडल है दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है, मॉडल किड। क्लीन्ड हिज रूम, खुद ही अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, चोर्स मीन्स वेरी स्मॉल वर्क, सिली वर्क्स, ठीक है, छोटे छोटे काम, और खुद ही वर्क्स दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग, जो काम हर रोज किए जाते हैं और वो आमतौर पे बोरिंग काम होते हैं, मतलब छोटे मोटे हर रोज के जो काम होते हैं, दोस चोर्स। अब वो अपने चोर्स भी करता था, यानी डेली वर्क्स अपना जो था वो कंप्लीट करता था। वाज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी किसी के प्रति रूड डल बिहेवियर उसका नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था, एटीट्यूड मीन्स ए फीलिंग अबाउट समथिंग और समवन, मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बिल्कुल एक नया एटीट्यूड अपना जो है वो डेवलप कर लिया हो। लास्ट, यू सी, आपने देखा, इन द एंड, लास्ट में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा कि पैट्रिक अब भी लास्ट में ये सोच रहा है कि उसने उस छोटे से आदमी से काम करवाया। He had made that tinny man do all his homework. Made that tinny man do. That means उसने उस आदमी से काम करवाया, ये पॉजिटिव वर्ब होती है बेटा। He had made that tinny man do. But I will share a secret. लेकिन ऑथर क्या कहता है, राइटर क्या कहता है, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट जो है वो शेयर करूंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और ये सीक्रेट कहां रहना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे बीच में, यानी राइटर के बीच में और रीडर के बीच में ये सीक्रेट रहना चाहिए। इट वाजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, होमवर्क जो है वो किसने किया, पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था। क्योंकि मैंने बताया था ना, कैरोल मूर का ये जो स्टोरी है ये रिटन बाय कैरोल मूर है, ये याद रख लेना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एल्फ है वो कुछ नहीं है सिवाय पैट्रिक की इनर कॉन्शियंस के पर्सोनिफिकेशन के, ठीक है, तो उसको पर्सोनिफाई करके रखा है। यानी पैट्रिक ये मानता है कि एक एल्फ जैसी ऐसी चीज है वो होमवर्क कर रही है। एल्फ जो है वो था ही नहीं, स्टोरी में था ही नहीं, इट वॉज इन द इमेजिनेशन ऑफ पैट्रिक, ठीक है, पैट्रिक के इमेजिनेशन में था वो, और सारा काम कौन कर रहा था, खुद पैट्रिक ही वो सारा होमवर्क कर रहा था, और इसीलिए उसको एज मिले, ठीक है ना, ए ग्रेड उसको इसीलिए मिले, ना कि इसलिए कि एल्फ ने उसकी मदद की। नो, उसने खुद ही मदद की। ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई ही गॉट एज। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। अगला जो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।